हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवानी झा। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि वाई आर डॉक्टर प्रोटेस्टिंग एंड डॉक्टर प्रोटेस्ट ये कर क्यों रहे हैं, क्या रीज़न है इनके प्रोटेस्ट करने का। तो जैसा कि हम आजकल ये न्यूज़ में देख रहे हैं कि थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट करने के लिए स्ट्रीट पे आ गए हैं। लास्ट 2-3 वीक में कई प्रोटेस्ट देखने को मिले दिल्ली में। एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर। एक और प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से लेके सुप्रीम कोर्ट तक। एंड कई और मार्चेस निकाले गए यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के रेजिडेंस तक। इन प्रोटेस्ट के दौरान हमने एक फेस ऑफ भी देखा बिटवीन द पुलिस एंड द प्रोटेस्टर्स। दोनों तरफ के लोगों ने क्लेम किया है कि उनके तरफ के लोग जो हैं इंजर्ड हो गए हैं एंड कई डॉक्टर्स को पुलिस ने डिटेन भी कर दिया। पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में तो अब नॉर्मल सा हो गया है क्लैश होना एंड पुलिस का टेरिबल बिहेवियर टुवर्ड्स द प्रोटेस्टर्स। इस प्रोटेस्ट को स्टार्ट किया था फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने, बट पुलिस के क्रैकडाउन के बाद एम्स एंड फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिए हैं। फेडरेशन ने कहा है कि प्रोटेस्ट के तौर पे सारे रेजिडेंट डॉक्टर अपने काम से विड्रॉ कर लें, इंक्लूडिंग इमरजेंसी सर्विसेज। एंड एक्चुअली ये चीज़ें नवंबर एंड से होने लगी हैं। कई रेजिडेंट डॉक्टर ने अपने काम को बॉयकॉट कर दिया था। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई आर रेजिडेंट डॉक्टर्स प्रोटेस्टिंग एंड व्हाई, व्हाट इज़ द रियल रीज़न बिहाइंड इट, व्हाट आर देयर डिमांड्स। ये पूरा इशू एक्चुअली में नीट पीजी काउंसलिंग के डिले होने की वजह से हो रहा है। रियलिटी में कई साल पहले एक एग्ज़ाम हुआ करता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट AIPMT। ये एक ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम था जो मल्टीपल अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के लिए था। बट इन 2013 गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया नीट को। इसका एम था कि नेशनल लेवल पे ये एक अकेला मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम बन सके जिसकी हेल्प से सारे मेडिकल डेंटल कोर्सेज में एडमिशन मिल सके। स्टार्टिंग में ये नीट एग्ज़ाम के अगेंस्ट कुछ पिटिशंस फाइल किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में इसे रुकवाने के लिए, बट 2017 तक आते आते इस नीट एग्ज़ाम ने AIPMT को और अदर मेडिकल एग्जामिनेशंस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को रिप्लेस कर दिया। बस कुछ ही सेपरेट एग्ज़ाम्स बचे लाइक एम्स एंड JIP MER। 2019 तक आते आते इन एक्सेप्शंस को भी हटा दिया गया। एंड उस टाइम जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे हर्षवर्धन, उन्होंने अनाउंस किया कि 2020 से सारे मेडिकल कॉलेजेस जो इंडिया में हैं उसमें बस एक ही सिंगल एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, नीट। तो जैसे हम इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम JEE देते हैं, ऐसे ही मेडिकल के लिए अब एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है नीट। एक नीट UG एंड एक होता है नीट PG। आफ्टर क्लास 12 अगर किसी को अंडर ग्रेजुएट करना है उसके लिए नीट UG का फॉर्म होता है। एंड अगर किसी को MD करना है, मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट करनी है, तो वो नीट PG का फॉर्म फिल करते हैं। नाउ नीट UG जो है वो पहले कंडक्ट करवाती थी CBSE, बट 2019 में CBSE से हटाकर ये NTA को दे दी गई। एंड नीट PG जो है वो कंडक्ट करवाती है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज। अब जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे न्यूज़ चैनल्स में भी, एंड मैं भी बार बार बात कर रही हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये रेजिडेंट डॉक्टर्स कर रहे हैं। सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, रेजिडेंट डॉक्टर्स कर रहे हैं। ये रेजिडेंट डॉक्टर्स होते क्या हैं, कौन है ये रेजिडेंट डॉक्टर्स। तो जब ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज कर लेते हैं लाइक MBBS, इसमें कुछ थ्योरेटिकल एंड कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का पार्ट होता है जो कि ऑन ग्राउंड करवाई जाती है, लाइक मेडिकल इंटर्नशिप। ये डॉक्टर्स नॉर्मली कैंपस में ही रहते हैं, रिसाइड्स करते हैं, एंड इसी वजह से इनको रेजिडेंट डॉक्टर्स कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू जून 2018 हेल्थ मिनिस्ट्री डेटा के हिसाब से देश में हर 55,000 सिटीजन्स के लिए सिर्फ एक स्टेट रन हॉस्पिटल है एंड 11,000 पीपल्स के लिए बस एक गवर्नमेंट एलोपैथिक डॉक्टर है। देयर इज़ सच अ स्कार्सिटी ऑफ डॉक्टर्स इन इंडिया। ऐसे केस में इस कमी को रेजिडेंट डॉक्टर ही फिल करते हैं। इन 1992 सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के लिए वर्किंग आवर्स को और इजी कर दिया। इन्होंने कहा था कि 12 आवर्स पर डे की लिमिट होनी चाहिए एंड एटलीस्ट एक ऑफ होना चाहिए वीकली रोटेशन बेसिस पे।
स्टिल इस ऑर्डर के आने के बाद भी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हुई एंड इनको भी 15 आवर्स कभी कभी तो 15 आवर्स या 18 आवर्स तक भी काम करना पड़ जाता था। इस चीज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए 2019 में इन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया, आई एम ओवरवर्क्ड। एंड जैसे अभी ही हम लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स को क्लैप करके थालियां पीट के ऐसे करके हम प्रेज कर रहे थे, तो उन फ्रंटलाइन वर्कर्स में ज़्यादातर रेजिडेंट डॉक्टर्स ही थे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट करंट इशू क्या चल रहा है। तो जो नीट पीजी एग्ज़ाम है उसका नॉर्मल प्रोसेस के अकॉर्डिंग एवरी ईयर जनवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट होता था एंड एग्ज़ाम का प्रोसेस, एडमिशन का जो प्रोसेस है वो मार्च अप्रैल में स्टार्ट होता था। बट लास्ट ईयर ड्यू टू कोरोना इसे डिले कर दिया गया एग्ज़ाम को एंड ये अप्रैल में बताया गया कि होगा, बट अप्रैल तक भी सिचुएशन ठीक नहीं थी तो एग्ज़ाम और डिले हो गया एंड फाइनली सितंबर में कंडक्ट हुआ। बट अब तक इसका एडमिशन प्रोसेस नहीं हुआ है। अब एग्ज़ाम के रिज़ल्ट सितंबर एंड में आ गए थे बट अब तक इसका प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है एडमिशन का एंड जनवरी में फिर से नीट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की डेट आ जाएगी। बट अभी लास्ट ईयर वाला एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है। वाई? बिकॉज ये मैटर अब कोर्ट में अटका हुआ है। यूजुअली एडमिशन के लिए जो सीट्स होती हैं वो 50% ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के अंदर आती हैं एंड 50% जो है वो स्टेट कोटा काउंसलिंग में आती हैं। मीन्स 50% सीट्स पे ऑल ओवर इंडिया से लोग अप्लाई कर सकते हैं एंड बाकी 50% जो है वो रिजर्व्ड रहती हैं फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम दैट स्टेट। जो ऑल इंडिया वाला कोटा है उसमें अलग अलग रिजर्वेशंस हैं। 2020 तक इसमें 3 टाइप्स ऑफ रिजर्व सीट्स थी, SC, ST एंड PWD के लिए। बट इन जुलाई 2021 मोदी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि ऑल इंडिया कोटा में 2 और रिजर्वेशन ऐड होंगी, 27% ऑफ OBC की रिजर्वेशन एंड 10% फॉर EWS की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की। बट ये न्यू रिजर्वेशन जब आई तब गवर्नमेंट ने कंपनसेट करने के लिए ना ही सीटें उसमें इंक्रीज़ की। ये न्यू रिजर्वेशन दोनों UG एंड PG मेडिकल डेंटल कोर्सेज के लिए थी। अब 2 डॉक्टर्स के ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की न्यू रिजर्वेशन के अगेंस्ट। सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग होने लगी एंड उसमें ये बात आई कि जो EWS वाली रिजर्वेशन है इसमें गवर्नमेंट ने एलिजिबिलिटी के लिए अपर लिमिट रखी है 8 लाख पर ईयर। अब आप ही देखिए कि अगर किसी फैमिली की इनकम 66,000 पर मंथ की हो तो क्या वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है? उन लोगों ने पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा ये कैसे EWS में आते हैं, ये कैसे ही इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोग हैं अगर इनकी मंथली इनकम 66,000 है तो। तब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से इसका आंसर मांगा बट गवर्नमेंट के लॉयर एंड सुप्रीम कोर्ट बहुत ही टाइम लगा रहे हैं इसमें। इसकी लास्ट हियरिंग 25 नवंबर को हुई थी जिसमें गवर्नमेंट ने कहा ओके हमें ये 8 लाख की लिमिट को फिर से एक बार रिवाइज़ करेंगे, हम 4 वीक का टाइम और चाहिए। एंड ये 4 वीक्स का टाइम अब इन रेजिडेंट डॉक्टर के लिए अब 1 ईयर हो गया एडमिशन डिले होने में। प्रोटेस्ट करने वाले डॉक्टर्स की डिमांड है कि इस केस को फास्ट ट्रैक हियरिंग की जाए इस केस की एंड जल्दी से जल्दी एडमिशन स्टार्ट हो जाए। बट व्हाट वी सी द पुलिस ट्रीटिंग देम इन दिस वे। Thank you for watching this video. See you soon.